and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. So, हमने इससे पहले की क्लास में जाना कि ओरल कम्युनिकेशन का क्या मेरिट और क्या डीमेरिट होता है, ठीक है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन का क्या मेरिट और क्या डीमेरिट होता है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम अपना कम्युनिकेशन एक रिटन वे में करते हैं, मतलब हम अपने इंफॉर्मेशंस को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या है, मतलब रिटन कम्युनिकेशन का क्या मेरिट है। तो चलिए जानते हैं। इट इज रिलायबल वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेंथी मैसेज, मतलब कि जब हमें हमारा मैसेज लेंथी बताना होता, मतलब कि कोई भी मैसेज जो बड़ा सा है, बहुत बड़ा है, हम उसको कॉल पे या फिर ऐसे किसी को सामने बहुत टाइम तक नहीं बता सकते हैं और बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उस मैसेज को लिख कर बताते हैं। तो ये कह रहा है कि ये रिटन कम्युनिकेशन होता है, ये लेंथी मैसेज के लिए रिलायबल होता है। मतलब लेंथी मैसेज जो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको शेयर करने की। अब कैसे हम बता सकते हैं, जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम क्या होता है कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी की क्वालिटी, गुडविल, वो सब के बारे में, या किसी कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, क्या नेम है, किसने बनाया, कितने लोग पार्टनरशिप में हैं, कहाँ कैसे क्या चीजें हुई, कैसे पैसा लगाया गया, सारी डिटेल जो कंपनी की होती है, ये बहुत बड़ी मैसेज होती है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें ऑक्यूपाई होता है। या फिर ये कह सकते हैं कब हमने प्रॉफिट कमाया, क्या चीजें की, ये सारे ओरल तो हो नहीं सकते। जैसे मान लो कि मुझे किसी को बताना हो कि मैंने अपनी कंपनी कब स्टार्ट की, कहाँ से कहाँ तक मुझे प्रॉफिट हुआ, किस टाइम पे हमको क्या प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, हमारी कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ से पैसा आता है, हम प्रॉफिट क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं, ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमको ये पूरा बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये पूरे इंफॉर्मेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में दें, तो वो सामने वाला, अगर मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, जो हमारे, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही एग्जांपल देखेंगे। अगर मान लो कि हम कोई बिजनेस है, उसमें किसी इन्वेस्टर से पैसा लगवाना है, ठीक है, वो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है कुछ पैसा, तो हम उसको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो क्या ये बताओ कि अगर हम उसको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, तो क्या हम ओरल कम्युनिकेशन में उसको अपनी सारी बातें, कंपनी की सारा डिटेल कंपनी का दे सकते हैं? कॉल पे ही हुआ, अगर कॉल पे ही हम कह रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है बताना कॉल पे, तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम उतना सारा डिटेल अपनी कंपनी के बारे में उस इन्वेस्टर को दे पाए एक कॉल पे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इतना बड़ा लेंदी सा मैसेज जो हमको अपनी कंपनी की पूरी डिटेल बतानी है, ये हमारी क्या है, मजबूरी भी कह सकते हैं, या फिर एक रिलायबल, वो हमारे लिए इजी होगा कि हम उसको रिटेन में दें। मतलब हमारे कंपनी की सारी डिटेल अगर हम लिख कर अपने इन्वेस्टर को देते हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा आसान है एक ओरल कम्युनिकेशन से कंपेयर करें। तो हम बहुत ही इजीली रिटन कम्युनिकेशन की हेल्प से अपनी कंपनी की सारी डिटेल अपने इन्वेस्टर को बता सकते हैं, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन देना कंपल्सरी है। हर एक डिटेल देंगे, हर एक पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट सब कुछ बताना रहता है, और जब तक हम सब कुछ बताएंगे नहीं, वो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो उसको सब कुछ डिटेल में बताने के लिए हमको रिटन कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ओरल कम्युनिकेशन में इतनी सारी बातें एक इन्वेस्टर को नहीं बता सकते हैं। समझ में आया? तो इसी वजह से ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन रिलायबल होता है एक लेंथी मैसेज के लिए। कितना भी छोटी मोटी बातें हम कॉल पे कह सकते हैं, पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको ऐसे कॉल पे या बताकर सामने टू फेस कह दें तो नहीं बता सकते, उसको हमको लिख के ही बताना होगा, क्योंकि हर एक छोटी बात, अगर जैसे क्या होता है ना, जो चीजें हम लिख कर ज्यादा बता देते हैं ना, वो बोल कर उतना नहीं याद रहता है। जो चीजें हम लिख कर कई सारी बात बता देंगे, वो बोलेंगे तो हो सकता है बहुत सारी पॉइंट छूट जाए, क्योंकि हम चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में हो, बहुत ज्यादा कोई भी बात नहीं करता है। इसलिए ये क्या है, रिलायबल है लेंदी मैसेज के लिए, ठीक है। फिर क्या है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एनी ऑथराइज्ड अल्टरेशन इन द मैसेज, मतलब कि ये क्या करता है कि जो रिस्क है एनी ऑथराइज्ड अल्टरेशन इन द मैसेज, अल्टर करना कहते हैं ना,
थोड़ा बहुत काट छाट करना इधर उधर का पॉइंट, जैसा अभी मैंने बताया कि बहुत बार क्या होता है कि हम ओरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि बहुत सारी पॉइंट रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम भूल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बताने के चक्कर में बहुत सी चीजें नहीं बता पाते हैं, वो इटरेशन होता है। पर इस रिटन कम्युनिकेशन में नहीं, सारा पॉइंट एकदम आराम से, कितना भी बड़ा मैसेज हम लिखते हैं और उसको लिखकर सामने वाले को देते हैं, रिसीवर को देते हैं, ठीक है। पर अगर वही बात पे करनी हो तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका भी टाइम है, मेरा भी टाइम है, एक टाइम लिमिट होता है ना कॉल पे, तो वो चीजें हैं, ठीक है। फिर है, इट इज नॉर्मली मोर क्लियर, प्रिसाइज एंड कोरेट, सॉरी, इट इज नॉर्मली मोर क्लियर, प्रिसाइज एंड करेक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नॉर्मली बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए, इजियर भी रहता है और करेक्ट भी रहता है। क्यों? क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो सोच समझ के लिखेंगे। अब बोल रहे हैं क्या क्या चीजें, हम क्या होता है कभी कभी बोलते हैं तो बहुत कुछ गलत भी बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देते हैं जो सही नहीं होती और फिर वापस नहीं कर सकते। पर रिटन कम्युनिकेशन में हम सब चीजों को ध्यान दे दे के लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज के लिए अच्छा होता है। इट इज इफेक्टिव वे फॉर कम्युनिकेटिंग ऑफ प्लेसेस और लेंदी इंफॉर्मेशन। क्या है कि अगर मान लो हमारा जो ये कम्युनिकेशन है ये दूर के लिए भी, जैसे हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन था ये फॉर प्लेसेस के लिए नहीं था, मतलब दूर की जगहों के लिए नहीं था। जैसे अगर हम ओरल कम्युनिकेशन करने चाहते थे लेकिन दूर दूर की जगह, जहाँ पे हमारा मान लो फिजिकल डिस्टेंस कह सकते हैं, जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की वजह से हम क्या हुआ, कोई इशू हो गया, हम दूर, बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस होते हैं जहाँ पे हम कॉल पे बात नहीं कर सकते, वहां के लिए ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। दूर की जगह हो वहां हम लिखकर आराम से अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखो अभी आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, तो जिसको हम मैसेज कर रहे हो तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, मतलब हमारे कंट्री के नहीं होते हैं, दूसरे कंट्री के होते हैं, दूसरे जगह के होते हैं, जहाँ हम उनको कॉल नहीं कर सकते हैं, उनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उनका नंबर नहीं है, हम उनको कॉल नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते, तो उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा नहीं, कॉल पे होगा नहीं, पर मैसेज के थ्रू हो सकता है ना। आजकल तो ये सिस्टम भी है, तो रिटन कम्युनिकेशन से हम दूर के लोगों से भी बात कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। इट इज सिचुएटेड टू कन्वे मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एट अ वन प्लेस एट द सेम टाइम। और ये क्या है कि एक साथ, ये इसके लिए भी सूट करता है कि एक साथ हम, एक साथ एक जगह पे सेम टाइम पे कई सारे लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन टेकन एज अ प्रूफ, और ये प्रूफ भी रहता है कैसे, अभी जैसे हम इन्वेस्टर को जो भी अपना डॉक्यूमेंट देंगे, डिटेल देंगे, तो एक प्रूफ की तरह ही तो है, इन्वेस्टर रख भी सकता है उसको। अगर मान लो हम डॉक्यूमेंट दिए, वो अपने पास रखेगा, आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कह सकता है आपने तो दिखाया था कि आपके कंपनी में इतने सारे प्रॉफिट होते हैं, इतने सारे लॉस होते हैं, ऐसा होता है, वैसा काम होता है, तो फिर आपने कैसे ऐसे कहा। तो वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रूफ बन गया। और वही ओरल में होता तो भले वो कितना भी बड़ा मैसेज अगर मान लो बोल दे, तो फिर वो उसके पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि वो कह सकता है कि मैंने तो इसी बेसिस पे पैसा दिया था, ठीक है। तो ये चीजें, तो रिटन कम्युनिकेशन एक प्रूफ भी बन जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड, क्या है, डीमेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब कि जब हम अपना कम्युनिकेशन एक रिटन वे में करते हैं तो उसकी डीमेरिट भी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। इट कंज्यूम मोर टाइम, मोर टाइम, मतलब रिटन कम्युनिकेशन हमारा ज्यादा समय लेता है। कैसे? अब जैसे सिंपल, जो चीज मैं बोलूंगी वो तुरंत तुरंत बोल के बात खत्म करूंगी, जैसे कि तुरंत हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सर वो बोल दिया, पर यही चीज अगर मुझे लिखना पड़े तो टाइम लगेगा। तो वही चीज है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारा ज्यादा समय लेता है। जो बात हम जल्द से बोल के खत्म कर सकते हैं वो लिखने में समय लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है क्योंकि हमको लिखने के लिए बहुत सारी चीजें, वैरायटी ऑफ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, पर ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट रिटन कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव होता है। इट इज वेरी फॉर्मल एंड लैक्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, और ये बहुत फॉर्मल होता है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। जैसे हम बात करते हैं ना, तो हम सामने वाले को भी देखते हैं, ठीक है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसकी भी बातों को सुनना चाहते हैं, हम उसकी भी बातों को समझना चाहते हैं, हम उसके भी मूड को देखते हैं, हम उसके मूड के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं। कुछ बातें ऐसी अगर उसके अभी लग नहीं रहा है कि नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताते हैं, तो उसके भी इंटरेस्ट को देखते हैं कि वो क्या क्या सुनना चाहता है, हम ये भी ध्यान देते हैं कि वो सुनना क्या चाहता है, हम वही चीजें उसको बताते हैं। वो जिस चीज में इंटरेस्टेड रहता है हम उस चीज को शेयर करते हैं। तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें वो उसके भी इंटरेस्ट को देखता है,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और यहाँ फॉर्मल वे ज्यादा होता है, क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब टाइम कंज्यूमिंग होता है तो उसमें हम ये चीजें देखते हैं कि जो काम की चीजें हैं, फॉर्मल मीन्स क्या, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल मतलब जैसे जो काम की चीजें हैं, तो हम इसमें इनफॉर्मल नहीं होना चाहते हैं। इनफॉर्मल मतलब और बताओ कैसे हो, क्या हो रहा है, कुछ खाया कि नहीं, ये वो इनफॉर्मल हो गया। तो ये चीज हम बातचीत में करते हैं, जब हम ओरल कम्युनिकेशन में किसी से मिल लिए या कॉल पे हैं तो जनरली पूछ लिया और कैसे हो, क्या हो रहा है, कहाँ हो। ये चीजें हम सिर्फ ओरली पूछते हैं रिटर्न। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या रिटर्न में स्पेशली एक लेटर लिख रहा हूँ और बताओ क्या हो रहा है, कैसे हो, आओ, नहीं। वो हम काम के लिए लिखते हैं, ठीक है, जब हमें बहुत जरूरी होता है हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। हर वे में नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है, एक फॉर्मल के लिए होता है और लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। As there is no direct discussion between the parties, hence the doubt of receiver not clarified. अब जैसे ओरल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने अभी बताया कि मैं उसके मूड के अकॉर्डिंग भी बात करूंगी। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कि मैं ये चीजें भी ध्यान दूंगी कि जो सामने वाले से बात कर रही हूँ, क्या वो उस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, जिस चीज के बारे में बता रही, क्या वो इंटरेस्टेड है उसको सुनने में, ये चीजें ध्यान दूंगी। बट क्या रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा होता है, नहीं। हम रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं करते, हम अपनी मैसेज को, अपने बातों को रख देते हैं, उस तक पहुंचा देते हैं। अब सामने वाला वो चीज क्लैरिफाई हो पाया कि नहीं, हुआ कि नहीं। जैसे एक बुक को ले सकते हैं और एक टीचर को ले सकते हैं। एक बुक होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन होता है, टीचर के पास भी इंफॉर्मेशन होता है। बुक में सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ जाए, क्योंकि बुक एक रिटन कम्युनिकेशन है और टीचर ओरल कम्युनिकेशन, अगर बुक में कोई डाउट आता है तो क्या हमारा बुक हमको ये बताता है कि नहीं नहीं ये चीजें ऐसी हैं, क्या हम उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं अगर हमको कहीं प्रॉब्लम आए तो? क्या वो बुक हमको क्लैरिफाई कर सकता है? नहीं। पर अगर एक टीचर है वो भी हमें नॉलेज दे रहा है और वो नॉलेज दे रहा है, तो अगर हमें कहीं डाउट होता है तो हम उससे डिस्कशन करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर सामने वाला, अगर सेंडर कोई मैसेज रिसीवर को भेजता है, रिसीवर नहीं समझता है तो तुरंत सेंडर से पूछता है कि नहीं ये क्या चीज है, ये मुझे समझा दो। तो ये क्या होता है, ये तुरंत का क्लैरिफिकेशन होता है जो तुरंत हो रहा है। पर रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। रिटन कम्युनिकेशन में सेंडर ने अपना मैसेज भेज दिया, रिसीवर तक पहुंचा, क्लैरिफाई नहीं हुआ, बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कंफ्यूजन से काम बिगड़ता है ना, वही चीज होता है, ठीक है। और इसी वजह से कि बहुत बार डायरेक्ट डिस्कशन ना होने की वजह से पार्टीज को बहुत सारी डाउट रहती है जो क्लैरिफाई नहीं हो पाती है। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी मतलब कि किसी चीज को छुपा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मान लो हम कोई मैसेज भेजे, कोई लेटर भेजे, ठीक है, अगर लेटर में जहां से हमने पोस्ट किया, पोस्टमैन ही अगर मान लो देख लिया, तो उसमें हम ये तो नहीं जाने, हमने तो मैसेज भेज दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि जो जो पाएगा उसमें लिखा हुआ है कि नहीं तुम्हारा नाम अगर अंशिका नहीं है तो तुम इसको टच नहीं कर सकती हो, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। अगर अंशिका के अलावा कोई चाहे तो भी वो कर सकता है। पर ओरल कम्युनिकेशन में हम ये ध्यान देते हैं अगर ये बात मुझे अंशिका को बतानी है तो अंशिका से मिलूंगी तभी बताऊंगी, नहीं तो अंशिका से बात करूंगी तो भी बताऊंगी। तो वहां पे सिक्रेसी मेंटेन हो सकती है। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है ना कि लेटर भेजा तो लेटर वगैरह नहीं, अंशिका नहीं हो तुम्हारे हाथ में ले जाऊंगी, ऐसा नहीं है ना। जो कोई भी चाहे अनऑथराइज पर्सन उसको टच कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो यहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। अगर कोई चीज हम प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई भी चाहे तो उस चीज को पढ़ सकता है, देख सकता है। और ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, ये चीज ध्यान दी जाती है कि अगर मुझे इसको नहीं बताना है तो हम नहीं बताएंगे। समझ में आया? ये था मैरिड और डीमैरिड, ठीक है। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।